सही से बैठेगी कि भगावे सबको यहाँ पर से आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वाह वाह, आदमी का वास्ते नहीं है। सुभान अल्लाह। चाय पिला। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज मधुबनी। क्या वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज मधुबनी। आपका ईमान है, इस कुरान पाक को हम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और सब पानी लाके पिला दो बेटा, अंकल को पानी लाके पिलाओ। आपसे पूछा जाए कौन सी किताब है तो आपका जवाब होगा वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, जिस पर हमारा आपका ईमान है। इस कुरान पाक में अल्लाह ने करो मैं तुम्हारा अच्छा करूंगा, वशकुरूनी वला तकफुरू, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मेरी नाशुक्री ना करो। नाज़रान इस्लाम में तो हमारी आपकी जिंदगी गुजर रही है, हमें उस परवरदिगार का जिक्र करने चाहिए। सुभान अल्लाह कहके, अल्हम्दुलिल्लाह कहके, अल्लाहु अकबर कहके। इमाम साहब, हमारे इमाम साहब के हिंदर कॉलर में हमारा माइक लगा हुआ है औरंगाबाद को बढ़ाने के लिए। और अल्लाह अकबर हमारे गांव के इमाम साहब है मशकुरी वाला शुक्रिया तो मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। बताइए चला मोदी के लिए है तो वो शुक्र अदा किया करे, शुक्रिया अदा किया करे और नाशुक्री ना करे। राजान मिलत इस्लामिया जनाब मोहम्मद शरीफ साहब ने प्रोग्राम का इनकार किया है। इमाम साहब को बोल रहे हैं राजा बाबू को समझ में नहीं आ रहा। दुआ करिए मौला मोहम्मद शरीफ साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हो गया। यह तो क्या है, सेहत तो ठीक तो है आवाज, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हर बला हर मुसीबत से हम लोगों की हिफाजत फरमाए। जनाब मोहम्मद शरीफ साहब को हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमाए। इस बार मजलिस के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके गुनाहों को माफ फरमाए। हम आप ईमान वाले हैं, अल्लाह इरशाद फरमाया है मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। याद रखें, अगर हम जमीन पर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मेरा परवरदिगार आसमान पर मेरा अगर हम लोगों के बीच में इंसानों के बीच में उसका तज़किरा करते हैं, उसका जिक्र करते हैं तो मेरा परवरदिगार आसमान पर फरिश्तों के बीच में मेरा जिक्र करता है। मामला तो ये है कि आपको ठहराने की बात आई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सिराज जाहिर खलीफा
फरिश्तों से चैनल सब्सक्राइब करते मैं चले चाहता हूँ कि जमीन पर अपना नायब बनाऊं, अपना खलीफा बनाऊं। कि मैं अपना नायब बनाना चाहता हूँ, मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जमीन पर तुम्हारी। आला का नंबर है मेरे पास। तो क्या कहा? मेरे परवरदिगार तू अपना नायब बनाना चाहता है, अपना खलीफा जमीन पर पैदा करना चाहता है। वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फसाद करेंगे, खून बहाव करेंगे। कुरान ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा कि जब दुनिया में जाएगा तो खून करेगा, खराबा करेगा, आपस में लड़ेगा, झगड़ेगा, फसाद करेगा, नाइंसाफी पैदा करेगा। बात रही तस्बीह करने की, बात रही तहलील करने की, तेरा जिक्र करने की, तो मेरे परवरदिगार हम तेरा जिक्र के लिए काफी हैं। दिन और रात हम तेरा जिक्र करते हैं, तेरी तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। और फरिश्तों में से कुछ ऐसे भी हैं जो सजदे में हैं, तो सजदे में ही तस्बीह कर रहे हैं। अगर कोई रुकू में है तो रुकू में ही तेरा तस्बीह पढ़ रहा है, अगर कोई कयाम में है तो कयाम में ही तेरा तस्बीह पढ़ रहा है। मेरे परवरदिगार जो कयाम में तस्बीह पढ़ रहा है वो सुबह कयामत तक कयाम में तस्बीह पढ़ता रहेगा, और जो सजदे में तेरा तस्बीह तहलील बयान करता है सुबह कयामत तक तस्बीह तहलील सजदे में बयान करता रहेगा, और जो रुकू में तेरा तस्बीह तहलील बयान कर रहा है सुबह कयामत तक वो तस्बीह तहलील जो है बयान करता रहेगा हालत में। तो तस्बीह बयान करने के लिए, तहलील करने के लिए, तेरा जिक्र करने के लिए, तेरी हमदो सना करने के लिए हम लोग तो काफी हैं। तो कुरान ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। आज अगर एक अल्लाह का बंदा इस परवरदिगार का जिक्र करता हो, इस परवरदिगार का तज़किरा करता हो, उसकी तस्बीह और तहलील बयान करता है, उसकी फरमाबरदारी करके इस परवरदिगार की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, तो मेरा परवरदिगार फरिश्तों के सामने फख्र करता है। मेरे फरिश्तों, जब मैंने तुमसे मशवरा लिया था, मैंने कहा था वैसे कुछ दिमाग, तो तू ऐसा नायब बनाना चाहता है, ऐसे लोगों को पैदा करना चाहता है जो आपस में लड़ेगा, झगड़ेगा, खून खराबा करेगा, आपस में नाइंसाफी पैदा करेगा। मेरे फरिश्तों, देखो जमीन पर मेरा बंदा जो है मेरा जिक्र कर रहा है, जमीन पर मेरा बंदा मेरी तस्बीह तहलील बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी इताअत में अपनी जिंदगी को गुजारता है। देखो मेरा बंदा हालत सजदा में है, कोई मेरा बंदा हालत रुकू में है, कोई मेरा बंदा हालत क़याम में है, और इस हालत में मेरी इबादत कर रहा है, मेरी इताअत कर रहा है। लेकिन बात रही तुम्हारी, तो तुम तो खाते भी नहीं हो, तुम पी नहीं सकते हो, तुम्हारी तरफ ख्वाहिशात इंसानी भी नहीं है। लेकिन इस बंदे को मैंने पैदा किया है, जिसको मैंने अपना नायब बनाया है। खाने की सलाहियत उसके अंदर है, पीने की सलाहियत उसके अंदर है, गुनाह करने की सलाहियत उसके अंदर है, नेकी करने की सलाहियत उसके अंदर है। लेकिन इसके बावजूद मेरा बंदा अगर वो चाहता तो गुनाह कर सकता था, लेकिन गुनाह को छोड़ करके मेरी इत्तिबा कर रहा है, गुनाह से दूर होकर के मेरी फरमाबरदारी कर रहा है। मेरा बंदा अगर चाहता तो रात की तारीख में सो करके अपनी जिंदगी को गुजार लेता, लेकिन मेरा बंदा अपने बिस्तर से अपने जिस्म को अलग करके मुझे याद कर रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है, और मेरे कलाम पाक की तिलावत कर रहा है। आज अगर कोई अल्लाह का बंदा इस जमीन पर रह करके इसकी इताअत करे, इसकी फरमाबरदारी करे, तो मेरा परवरदिगार आसमान और फरिश्तों के बीच में मेरा जिक्र करता है, मेरा तज़किरा करता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये कुरान कह रहा है, हमारी और आपकी बात नहीं है। कुरान ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब इस आयत को कोई झुठला नहीं सकता, इस आयत को कोई पसे कुछ डाल नहीं सकता है। इसलिए एक मोमिन बंदे को चाहिए कि उसका जिक्र करे, उसका तज़किरा करे, और उसकी इबादत करे, उसकी फरमाबरदारी करके अपनी जिंदगी को गुजारे, ताकि कामयाब दुनिया में भी रहे, कामयाब आखिरत में भी। आज तो हालत यह है कि हम कुरान पाक से भी दूर, अमल से भी काफी दूर है। जिन्होंने अमल किया उन्होंने दुनिया को फतह कर लिया, लेकिन आज शिकस्त की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। आज हमें फतह नहीं मिल रही है, क्यों? इसलिए कि हमने कुरान पाक पर अमल करना छोड़ दिया। और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो आपके वालिद ने कहा कि बेटे जाओ ऊंट चरा करके लाओ। उम्र है इस्लाम कबूल अभी उसने नहीं किया है, लेकिन जब ऊंट चरा के जाते थे
तो ऊंट का पेट भी नहीं भरता था और घर चले आते। बाप कोसता था कि अरब का बेटा होकर के तू 4 ऊंट चला नहीं सकता है, उसके पेट भर करके ला नहीं सकता है, तो क्या अपनी जिंदगी को गुजारेगा। एक वक्त आया जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम के दामन को उसने थाम लिया। तो अब मामला यह है कि जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, तमाम मोमिनों के अमीर बन गए, तो आप चले कहां? मक्कतुल मुकर्रमा की पहाड़ की तरफ। पीछे आपके सारे फौज खड़ी है और लोग चल रहे हैं। उस मकाम पर आप पहुंचते हैं जहां पर आप ऊंट चराया करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले ऊंट चराने के लिए जाया करते थे। आज की हालत यह है कि अगर हमारी उम्र जो है 35 साल हो गई या 32 साल हो गई और बचपने में अगर हम किसी जगह पर जाते थे तो आज अगर हम चले जाएं तो याद आएगा कि बचपना था तो हम यहाँ पर आकर के बैठते थे, आपस में गुफ्तगू किया करते थे या यहाँ पर खेलते थे, कूदते थे। उमर जब उस मकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पर इस्लाम कबूल करने से पहले ऊंट चलाने आया करते थे, तो उस मकाम पर ठहर करके और उस जगह को देख करके ज़ारो कतार हो रहे हैं। लेकिन चिलचिलाती धूप है, गर्मी भी बड़ी तेज है, पीछे पूरी फौज खड़ी है। कहा अमीरुल मोमिनीन जरा रहम कीजिए। बोले क्या हुआ? मामला यह है कि तेज धूप है और मक्कतुल मुकर्रमा की धूप, उसका क्या कहना, उसकी हरारत और उसकी गर्मी का क्या कहना। कहा अमीरुल मोमिनीन जरा रहम कीजिए, इसलिए कि आपके पीछे पूरी फौज खड़ी है, कोई दरख्त भी नहीं जिसके साए में आपकी फौज खड़ी हो जाए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन जरा रहम कीजिए और आप यहाँ पर पूछ कर जाइए, क्योंकि आपके पीछे की सारी फौज खड़ी है, पसीने में शराबोर हो रही है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा लोगों, मैं इस मकाम पर इस्लाम कबूल करने से पहले ऊंट चराने आया करता था, लेकिन जब मैं ऊंट चरा करके जाता तो मेरा बाप खत्ताब मुझे डांटता था, मुझे कोसता था, बुरा भला कहता था कि तू अरब का बेटा होकर के 4 ऊंट नहीं चला सकता है। जब मैं 4 ऊंट को इस मकाम पर लाता, जब मैं उसे खड़ा करता, आगे वाले को सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाले को सीधा करता आगे वाला टेढ़ा हो जाता। लेकिन 4 ऊंट को हम एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते थे। आगे वाले को सीधा करते तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाले को सीधा करते आगे वाला टेढ़ा हो जाता। लेकिन आज इस्लाम के सदके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोरों के सदके जब हमने इस्लाम कबूल कर लिया है और अल्लाह ने उमर को अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, तो आज मामला ये है कि आज मेरे पीछे पूरी फौज खड़ी है और बिल्कुल सीधी खड़ी है, कोई हरकत भी नहीं कर सकती है, कोई अपनी जबान को खोल भी नहीं सकती है। तो उमर ने इस मकाम पर कहा था इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए कौम को बुलंदी अता फरमाता है। किस किताब के जरिए? कुरान पाक के जरिए कौम को बुलंदी अता फरमाता है। उसी कुरान पाक को हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हमने अमल करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम हर जगह हर काम पर जलील ख़ार होते हैं, जबकि कुरान ने कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, बुलंदी तुम्हें मिलेगी, ऊंचा मकाम तुम्हें मिलेगा, हिम्मत तुम्हें मिलेगी, शोहरत तुम्हें मिलेगी और मशहूर तुम दुनिया में हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। हम तो मोमिन हैं, लेकिन उसके बावजूद मामला ये है कि हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, हमें ऊंचा मकाम नहीं मिल रहा है। जबकि कुरान ने कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, बुलंदी तुम्हें मिलेगी, ऊंचा मकाम मिलेगा, शर्त ये है कि तुम मोमिन हो जाओ। आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन फारूक आजम ने कहा इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए कौम को बुलंदी अता फरमाता है। उसी कुरान पाक पर हमने अमल करना छोड़ दिया और दुनियावी काम में अपनी जिंदगी को गुजारते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, सहाबा ने जिंदगी गुजारी है तो कुरान पाक के मुताबिक, ताबईन तबा ताबईन ने अपनी जिंदगी गुजारी है तो कुरान पाक के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदारी के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारी है। लेकिन आज हमारा मामला ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आज कई महीने हो जाते होंगे हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, तो आपका जवाब होगा कुरान पाक है। मैं फिर सवाल करूंगा आपने कब तिलावत की है, तो कहेंगे शाबान के महीने में हमने तिलावत की थी। मैं फिर किसी से पूछूं आपने कब तिलावत की, तो आप कहेंगे रमजान के महीने में मैंने तिलावत की। उसके बाद
کہ آج تک ہم نے قرآن کو نہیں کھولا ہے. لیکن یاد رکھیں وہ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار ہے, اس کا معاملہ یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار ہونے کے باوجود فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ لوگوں کے مال کو لوٹا کرتے تھے, کیونکہ ڈاکوؤں کا سردار ہے, رہزن ہے, اور آپ راستے کنارے بیٹھتے, جب کوئی قافلہ آتا تو اس کا مال آپ لوٹ لیا کرتے تھے. یہی معاملہ تھا آپ کا. فجر کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے. ایک مرتبہ کا معاملہ یہ ہوا کہ قافلہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا, بہت زیادہ دولت تھی. لوگوں نے سوچا او قافلہ والوں, ہم اس راستے سے گزریں گے, فضیل بن عیاض بیٹھا ہوا ہوگا اور میرے قافلے کو لوٹ لے گا, میرے مال کو لوٹ لے گا, میری دولت کو اپنے قبضے میں کر لے گا. لوگوں ٹھہر جاؤ, کوئی راستہ ایسا اپناؤ کہ ہم اس راستے سے گزر بھی جائے اور میرا مال لٹنے سے بچ جائے, میری دولت اس کے قبضے میں جانے سے بچ جائے. لوگوں نے مشورہ کیا آخر معاملہ کیا ہو, آخر کیسا کام کیا جائے اور کون سا طریقہ اپنایا جائے, کون سا انداز اپنایا جائے جس کی وجہ سے ہمارا مال لٹنے سے بچ جائے. لوگوں نے مشورہ کیا, کسی کا مشورہ پاس نہیں ہوا, لیکن ان قافلے والوں نے ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص تھا, ایک کافی عمر کا بوڑھا شخص تھا, کیونکہ جس کی عمر زیادہ ہو اس کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے. اور لوگ پہنچے اس بوڑھے چچا کے پاس, کہا چچا آپ قافلے میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے, آپ ہی مشورہ کیجیے کہ کون سا طریقہ اپنائیں کہ ہمارا مال لٹنے سے بچ جائے, فضیل بن عیاض کے چنگل سے بچ جائے. لوگوں نے جب مشورہ طلب کیا ہے تو چچا نے کہا کہ بیٹے میرا مشورہ یہ ہے کہ فضیل بن عیاض کو قرآن پاک سے بے انتہا محبت ہے. جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کے بعد وہ کسی کام میں ہاتھ لگاتا ہے. ایسا کرو اس قافلے میں اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہو تو اس کے آگے لے آؤ, اس بچے کو قافلے میں آگے رکھنا ہے, سب لوگ پیچھے رہیں گے. بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا چلا جائے گا, ہم لوگ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. قرآن پاک سے فضیل بن عیاض کو محبت ہے اور ہو کے دل کی دنیا بدل جائے. قرآن پاک کی تلاوت سننے میں وہ محو ہو جائے گا اور ہم قافلے کو لے کر کے اس کے سامنے سے گزر جائیں گے. کہا چچا آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے. بچے کو تلاش کیا گیا, اس قافلے میں ایک بچہ جو حافظ قرآن تھا, کہا بیٹا آگے آ جاؤ, ہم لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے, تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے چلنا. لیکن یاد رکھو فضیل بن عیاض کے سامنے سے گزرنا تو وہاں پہ خاموش نہیں رہنا ہے, بلکہ پڑھتے ہوئے چلنا ہے. بچہ تلاوت کرتا جا رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن آج بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, آج بھی ہم سنتے ہیں, لیکن ہمارے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے, دل کی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے. وہ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار ہے, بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے, قافلہ پیچھے سے چلتا ہوا جا رہا ہے. فضیل بن عیاض کے قریب جب وہ بچہ پہنچا ہے, وہ تلاوت کر رہا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ کیا ایمان والے کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے. یاد رکھیں یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل نرم ہو جائے, اس کے اندر تبدیلی آ جائے. فضیل بن عیاض کے کانوں سے جیسے ہی آیت ٹکراتی ہے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا, اس کے جواب میں کہتے ہاں ہاں ایمان والوں کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے. فضیل بن عیاض نے اعلان کیا کہ قافلے والے محفوظ ہو کر کے ہمارے قریب سے چلے جاؤ, ہم تمہارے مال کو لوٹیں گے نہیں, اپنے قبضے میں کریں گے نہیں. فضیل بن عیاض نے اعلان کر دیا کہ میں آج سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں کسی قافلے کے مال کو لوٹوں گا نہیں, اور آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ یہ کام آج سے نہ کروں گا. آج بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی آ جائے تو ہمیں کامیابی ملے گی. دو تین شعر ملائے کرتے ہیں, اس کے بعد میرے لیے مطلب کون کہتا ہے کہ پھیلایا مذہب اسلام پھیلا ہے ہنسی کی دار سے, کون کہتا ہے کہ پھیلایا گیا تلوار سے, مذہب اسلام پھیلا ہے ہنسی کی دار سے. کون کہتا ہے
کہ پھیلایا تلوار سے مذہب اسلام پھیلا ہے حسین کردار سے وہ مذہب اسلام پھیلا ہے حسین کردار سے اے درویش ہم ستانا چھوڑے ورنہ کروں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا خرچہ کروں گا واشکرونی ولا تکفرون اور شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو اللہ تبارک و تعالی کی بات کو سننے سے زیادہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کوئی مقام میں اللہ ہم ضرور استغفار پڑھتا ہوں آپ لوگ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ